हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवेल स्टडी पॉइंट। जैसे कि हमारे पास लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था कि अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है एक हिस्ट्री सब्जेक्ट का, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का। तो ये वीडियो उसी के लिए है और इसमें भी हमने जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 4-5 ईयर्स के पेपर्स में रिपीट हुए हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट का है। पॉलिटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जितने भी आपकी हिस्ट्री की यूनिट्स हैं, ठीक है, इसको सबको कवर किया गया है। ठीक है, तो हर यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चंस हैं, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्रिटिकली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर मतलब कोई भी पेपर ना ऐसा बना ही नहीं है इस क्वेश्चन के बिना। तो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में इसमें बताना है। प्राचीन भारतीय इतिहास में पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना करनी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार रिपीट हुआ है मैं बता नहीं सकती। इसके बिना ना पेपर ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोवाइड अ सर्वे ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। भारत की पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृतियों की समीक्षा कीजिए। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको स्किप मत करना। इनको ना पढ़ के जाना और इनको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि आने वाले जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो बिल्कुल आप प्रिपेयर हो और बेस्ट आप अपना आंसर लिख के आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। ये आई थिंक आपकी सेकेंड यूनिट से ही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट हुआ हुआ है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना। ठीक है, तो हम अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ द हड़प्पास। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समाज एवं धर्म का विवेचन कीजिए। ठीक है, और इसी का दूसरा मॉडिफाई करके एक क्वेश्चन और पूछा गया था लास्ट पेपर में, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन्स। हड़प्पा वासियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप किस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो और क्या टॉपिक है आपका। टॉपिक अगर आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ऋग्वैदिक पीपल। ऋग्वैदिक कालीन लोगों के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो आपको उस टाइम के जो भी पीपल्स है उधर राजनीतिक और आर्थिक जीवन का सारा कुछ इसमें डिस्कस करना। ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन एवं बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाओं की विवेचना कीजिए। ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसके बिना कोई पेपर नहीं बनता। और प्लीज़ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आप बिल्कुल मत ऐसे स्किप करके जाना, इनको प्लीज़ बिल्कुल ऐसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इनके बिना पेपर नहीं बनता। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बोल रही थी और इस वीडियो में भी। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप नहीं करना, इम्पॉर्टेंट को भी नहीं करना है, बट रिपीटेड को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, एग्जामिन द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द नियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आपके तीनों पीरियड्स हैं आपको तीनों को ही आप बना लो, इतना प्रिपेयर कर लो कि कोई भी क्वेश्चन आए। पीछे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, देखो यहाँ पर आपका पूछा गया है पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कल्चर के बारे में, एंड देन नीचे अगेन पूछा गया नियोलिथिक कल्चर। तो आप तीनों ही प्रिपेयर कर लो एक ही बारी में कि कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि नियोलिथिक कल्चर बेसिकली ना इम्पॉर्टेंट तो है बट शॉर्ट नोट में भी बहुत बार पूछा गया है। तो मेनली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
मतलब वो एक बहुत अच्छा टॉपिक है पूछने के लिए, बट इसको भी नहीं करना है स्किप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8, क्रिटिकली डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मौर्यास। मौर्य की प्रशासनिक प्रणाली का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया था, या तो डिस्कस करो या तो सीधा ऐसे के फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, अलग तरीके से पूछा तो क्वेश्चन को स्किप नहीं करके आना, सारा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, और पेपर में जो सबसे पहले है उसी को प्रिपेयर किए हुए को आंसर करो, एंड लास्ट में थोड़ा सा टाइम लो, सोचो ये किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने कहाँ पढ़ा था, कौन सी यूनिट में था, थोड़ा सा आप मिक्सड अप करके याद करोगे तो अच्छे से इसको क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना, ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। What role did the teaching of early Buddhism and Jainism play in their popularity? Discuss. प्रारंभिक बौद्ध व जैन धर्म की शिक्षाओं की इन धर्मों की प्रसिद्धि में क्या भूमिका थी, विवेचन कीजिए, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, बट ये ज़्यादा मैंने देखा नहीं, तो आई थिंक मैंने मिस कर दिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखना। 10th क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ऐसे डिस्क्राइब द रोल, डिस्क्राइब द फीचर्स, तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस। तो ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं, मतलब सेम तरीका है और आंसर भी सेम है, बस मॉडिफाई कर रखा है। क्वेश्चन नंबर है 11, डिस्कस द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द संगम एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल मत करना स्किप, ठीक है। ये बिल्कुल पूछा जा रहा है और बार बार पूछा गया था, मैंने देखा था आपके जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उनके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में, ये लास्ट ईयर पेपर्स में मतलब पूछा गया है काफ़ी बार, और अलग अलग कॉलेजेस में ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। राइट एन एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट अंडर द सतवानास, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। यस, ये भी एक शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बताओ क्या है, उसके फीचर्स बताओ, तो एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह भी है, तो इसको भी आपको नहीं स्किप करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राइट एन एसे ऑन अशोका पॉलिसी ऑफ धामा। अशोक की धम्म नीति पर एक निबंध लिखिए, डिस्कस द अशोका धामा एंड व्हाट मेजर डिड ही अंडरटेक टू प्रोपगेट इट। ठीक है, दो तरीके से पूछा गया, ठीक है, और ये शॉर्ट नोट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको प्रिपेयर तो करना ही है हमें कि कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए तो भी हमें अच्छे से आता हो, और शॉर्ट नोट में भी हम अच्छे से इसको लिख पाएँ। 15th क्वेश्चन आपका है, इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ द कुशानास। कुशानों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। असेस द अचीवमेंट्स ऑफ कनिष्क एज एन एम्पायर बिल्डर एंड पेट्रॉन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इनको मत करना स्किप। 16th क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे मैंने कवर किए हैं और जिनको येलो मार्क किया है उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो येलो वालों के साथ साथ जिस पे येलो मार्क नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको करना ही नहीं है, उनको भी करना है, वो भी बहुत बार रिपीटेड हैं, बट ये मोस्ट रिपीटेड है तो उसको मैंने येलो मार्क किया है। तो कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, सिक्के और अभिलेख पर आप टिप्पणी करें, ठीक है। नवपाषाण, मैंने बताया था ना आपको कि ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। सेम मैंने अशोका धामा के लिए भी बोला था आपको। कनिष्क के बारे में, वैदिक धर्म से आप क्या समझते हो, गौतम बुद्ध के बारे में लिखना है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध कौन थे आप मुझे कमेंट में भी बताना, ठीक है। रॉक आर्ट, मेहरगढ़ के बारे में भी बहुत पूछा हुआ है। हड़प्पन रिलीजन, हड़प्पा धर्म, ठीक है। और साथ साथ मेरे को ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि जैनिज़्म और आपका बुद्धिज़्म दोनों की शुरुआत किन्होंने करी थी,
ठीक है, ये एक मैंने हिंट भी दे दिया आपको। हड़प्पन रिलीजन के बारे में बताना है, मतलब आपका महापाषाण से आप क्या समझते हो उस पर शॉर्ट नोट। और ये गौतमीपुत्र शतकर्णी, ठीक है, ये मुझे भी बताना कि इससे आप क्या समझते हो और ये कौन थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनको छोड़ना नहीं है। पेपर आपके नज़दीक हैं, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल देखोगे, कुछ मॉडिफाई हो सकता है, बट ये क्वेश्चंस के बिना पेपर नहीं होता, बनता ही नहीं है। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए और कब कब आपका एग्ज़ाम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फीडबैक भी अपना दे सकते हो, कोई अगर आपको इस वीडियो में कुछ चेंजेस या कुछ ऐड ऑन करवाना है तो मैं उस पर ज़रूर देखूँगी। और थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि वो भी इन वीडियोस को देखें और अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करें। और कमेंट ज़रूर करना अपने अपने व्यूज़। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।